पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वजाइना से बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है, तो जानिए इसके कारण और समाधान। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वजाइनल डिस्चार्ज महिलाओं की योनि के लिए जरूरी है। ये योनि को पर्याप्त नमी प्रदान करता है, साथ ही साथ संक्रमण से बचाता है। इतना ही नहीं, वजाइनल डिस्चार्ज महिलाओं की सेहत का हाल भी बताता है। सामान्य तौर पर वेजाइनल डिस्चार्ज ऑफ वाइट रंग का होता है और इसमें से कुछ खास गंध नहीं आती। कई बार इसकी रंगत, गंध और कंसिस्टेंसी बदलती हुई नजर आती है। सामान्य से अलग वेजाइनल डिस्चार्ज योनि संक्रमण सहित अन्य परेशानियों का संकेत हो सकता है। कई बार वेजाइनल डिस्चार्ज से बहुत तेज और सामान्य गंध आती है। क्या आपको योनि से असामान्य गंध आती है? यदि हाँ, तो क्या आपने कभी इसका कारण जानने की कोशिश की है? यदि नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ योनि डिस्चार्ज के कारण। इसे अवॉइड करने के लिए कुछ टिप्स भी दे रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं योनि डिस्चार्ज के गंध को अवॉइड करने का टिप्स। पहला, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। जैसा कि आप जानती होंगी, वजाइना पर हेल्दी और अनहेल्दी दोनों प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जब अनहेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ अधिक होती है और बैक्टीरियल संतुलन बिगड़ जाता है, तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस की स्थिति पैदा होती है। ये एक प्रकार का संक्रमण है जिसकी वजह से वजाइनल डिस्चार्ज का गंध बढ़ जाता है। दूसरा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कई प्रकार के होते हैं। इनमें से एक प्रकार है ट्रिकोमोसिस, जिसके कारण वजाइनल डिस्चार्ज से बेहद हार्ड स्मेल आना शुरू हो जाती है। तीसरा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से वजाइनल डिस्चार्ज की गंध, रंग और कंसिस्टेंसी में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान पेट में दर्द और भारीपन महसूस होता है। इसे ट्रीट करवाना जरूरी है, अन्यथा ये अन्य कई परेशानियों को जन्म दे सकता है। चौथा, हार्मोनल बदलाव। शरीर में हो रहे हार्मोनल बदलाव की वजह से भी योनि डिस्चार्ज का पैटर्न बदला जाता है। विशेष रूप से प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज से काफ़ी ज़्यादा गंध आती है। वहीं जो महिलाएं सामान्य रूप से हार्मोनल इनबैलेंस से जूझ रही हैं, उनकी वजाइना से भी गंध आती है। मेंस्ट्रुअल के दौरान पीरियड का अपना एक अलग गंध होता है। इसके साथ इस दौरान हाइजीन के प्रति बरती गई लापरवाही, जैसे कि लंबे समय तक पैड का इस्तेमाल, टैम्पोन लगाकर छोड़ देना और वजाइना को संक्रमित कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे वजाइनल डिस्चार्ज का गंध भी बढ़ता है। डिस्चार्ज के गंध को अवॉइड करने के मैं कुछ टिप्स बता रहा हूं जो आपके लिए अच्छे हैं। इन्फेक्शन के प्रति सचेत रहें। योनि डिस्चार्ज में स्मेल आने का सबसे बड़ा कारण वजाइनल इन्फेक्शन है। यदि वजाइनल इन्फेक्शन से खुद को प्रोटेक्ट किया जाए तो जल्दी वजाइनल डिस्चार्ज मेंटेन करना आसान हो जाता है। इसके लिए इंटीमेट हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ इन्फेक्शन की शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज करने से बचें। यदि आप शुरुआती लक्षण नज़रअंदाज कर देती हैं तो संक्रमण अधिक गंभीर हो जाता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन के साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से खुद को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सेफ सेक्स प्रैक्टिस। योनि गतिविधियों के दौरान कंडोम जैसे बैरियर मेथड का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके अलावा सेक्स करने से पहले और इसके बाद में अपने इंटीमेट एरिया को अच्छी तरह क्लीन करें, अन्यथा ये संक्रमण के खतरे को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज में गंध आना शुरू हो जाता है। वहीं गंदगी का पसीना भी डिस्चार्ज के गंध का कारण बन सकता है। फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट के इस्तेमाल को सीमित रखें। कई बार महिलाएं हाइजीन के चक्कर में इंटीमेट वॉश, वेजाइनल क्लीनिंग वाटर और स्प्रे आदि का इस्तेमाल करती हैं, जो सभी प्रोडक्ट असल में महिलाओं की इंटीमेट हेल्थ के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसीलिए वजाइना को क्लीन करने के लिए हमेशा माइल्ड साबुन को डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर दें विशेष ध्यान। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के दौरान इस्तेमाल
होने वाले प्रोडक्ट जैसे कि पैड और मेंस्ट्रुअल कप आदि को उचित समय पर बदलें। इतने लंबे समय तक लगाए रखने से वेजाइनल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही वेजाइनल डिस्चार्ज से गंध आना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, आपको पीरियड्स में अपनी वेजाइना को फ्रीक्वेंटली क्लीन करना चाहिए। हार्मोनल संतुलन पर ध्यान दें। हार्मोन्स को संतुलित करने के लिए आपको अपनी नियमित गतिविधियों में सुधार करने की जरूरत होती है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें और खान पान के प्रति सचेत रहें। वहीं यदि किसी प्रकार की शारीरिक समस्या है तो डॉक्टर को अपना चेकअप कराएं, और कुछ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। धन्यवाद।